अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त हराब बलोच और आप मेरा चैनल देख रहे हैं दस्ती टीवी ओनली। दस्ती टीवी में हमेशा हर चीज़ दस्ती दस्ती आती है। मतलब ये है कि मैं जब भी आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम लाया हूँ, कोई स्टोरी मेरे पास आई है, मैंने आप लोगों को वो स्टोरी बताई है तो हमेशा अच्छी स्टोरी बताई है। उसमें कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है, कुछ लोग सीखे हैं उससे, खुद मैं भी सीख रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होती है नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊं और आपको सीखने की पूरी उसमें आप लोग खुद सीखने की कोशिश करें। तो आज ही एक ऐसी स्टोरी आई है, एक कमाल इंसान मेरे पास है जिनके पास मैं खुद आया हूँ, जिनका मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था कि इनका इंटरव्यू किया जाए, इनसे पूछा जाए और जितने भी यंग जनरेशन है उनको इनके जो रिसेंट पिछले तजर्बे हैं उनसे इनको कुछ मिले, कुछ टिप्स मिले, कुछ सीखने को मिले। तो लिहाजा आज वही बंदे मेरे पास बैठे हुए हैं, बल्कि मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ हैं जी AB भट्टी साहब। AB भट्टी साहब क्यों है इनका नाम AB, ये भी मैं आपको लोगों को एंड पे बताऊंगा कि इनका नाम AB भट्टी क्यों है। तो अस्सलाम वालेकुम AB भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। AB भट्टी साहब आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। AB भट्टी साहब, मसला ये है कि अब हम आपके पास हम आए हैं तो मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्त मुझे जो देखते हैं, नहीं भी देखते, कुछ देखते भी हैं, तो उन लोगों को हमेशा मैं नई नई चीज़ें दिखाता हूँ। आप माशाल्लाह, जो पहला सवाल होता है हमारी दस्ती टीवी का और हरे बलोच का, वो सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा। आप AB भट्टी साहब लाहौर में कब आए? मैं लाहौर में तकरीबन आए हुए में 43 साल हो गए, 43 ईयर्स। आपको लाहौर में आए हुए 43 साल हो गए। इन 43 सालों में आपने लाहौर में क्या क्या नया देखा, क्या क्या तरक्की की, क्या क्या आपने पीछे छोड़ा, क्या क्या आप सीख चुके हैं, क्या क्या आप सीखना चाह रहे हैं, ये मेरे दोस्तों को बताएंगे। मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी लाहौर में ही गुजारी है और एजुकेशन भी यहाँ से गैरिसन से हासिल की है। उसके बाद हैदवेली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद अपना बिज़नेस कर रहा हूँ जो कि एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग का है और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है। इसमें एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग के अलावा हमारा इवेंट मैनेजमेंट का भी काम होता है और इसमें हम नए नए टैलेंट्स, सिंगर्स और जो हमारे जो होते हैं क्या कहते हैं मॉडल्स वगैरह, इनको भी हम स्क्रीन पे लेके आते हैं लोगों के सामने। AB भट्टी साहब, मैं व्यूअर्स से आपका थोड़ा तारुफ कम करा चुका हूँ, लिहाजा माजरत के साथ दोबारा ही तारुफ करवाना मैं चाहूँगा। AB भट्टी साहब वो कमाल शख्स हैं, मॉडल, सिंगर और प्रिंटिंग प्रेस, इनके बेतहाशा लाहौर में काम है माशाल्लाह। इनसे बड़े बड़े लोग निकले। अब उन लोगों का मैं नाम गिनना शुरू कर दूं तो वो स्टोरी जो है मेरी 5 से 6 घंटे की पूरी फिल्म ही बन जाएगी। तो लिहाजा मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि इनसे बहुत से लोग आगे, जो इनसे सीख के गए हैं, वो लोग बहुत आगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भट्टी साहब भी माशाल्लाह अपनी फील्ड में कायम है और बिजनेस भी हम इनके कायम है। अच्छा, अब इनसे मैं कुछ तल्ख सवाल भी पूछूंगा, वो इन्होंने मुझे खसूसी परमिशन दी है, बड़े भाई हैं हमारे भट्टी साहब। अच्छा भट्टी साहब, आप ये बताएं कि आपने क्या क्या मुश्किलात और कैसे लोगों से मिल के उठ बैठ के सुना है, इस इंडस्ट्री में तो लोग बड़े बड़े तरह तरह की बातें करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आपने वो देखना है, आपने सबके साथ चलना होता है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। आपने ये देखना है कि आप उसके साथ कैसा चल रहे हो और वो आपके साथ कैसा चल रहा है। अच्छाई बुराई हर किसी की अपनी जगह होती है, लेकिन आपने उसको अपना बनाने के लिए आप जितना अच्छा उसके साथ चलेंगे वो आपका अपना हो जाएगा, वो कभी आपसे कोई बुराई नहीं करेगा। ये मेरा इस जिंदगी का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, भट्टी साहब का 43 और का एक्सपीरियंस अपना है कि मेहनत, हमेशा मैं इसी एक ही मुद्दे पे रहता हूँ, एक ही सवाल होता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। इसी वजह से मैं अपने इस प्रोग्राम में उन्हीं मेहनती लोगों को लाता हूँ, उन्हीं मेहनती लोगों से बातचीत करता हूँ कि उनके मेहनत के तजर्बे से आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस हो। मैं तो जैसा हूँ लेकिन आप लोगों का कुछ। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी एक क्वेश्चन आपसे है कि भट्टी साहब, आप सुनने में ये भी आया है कि जितने मॉडल और सिंगर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिनको इस फील्ड में आने का शौक है, तो उनके लिए भी आपका कोई खसूसी पैकेज है? उसके लिए होता है कि हर चीज़ के बेसिक एक्सपेंस होते हैं, नॉर्मल खर्चे होते हैं,
वो देखना होता है कि हम उन नॉर्मल खर्चों में एक बंदे के एक छोटे से बजट को हम अच्छे तरीके से उसका अच्छी आउटपुट देने के लिए उसको हम किस तरह कितनी उसको फेवर दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि हम उसको जो फेवर दे रहे होते हैं उसमें ये होता है कि एक कम बजट में उसका मैक्सिमम काम हो जाता है। अच्छा जी, सुना आप लोगों ने कि कम बजट में उनका मैक्सिमम काम ये करके देते हैं। तो ऐसे लोग ये खिदमत वाले लोग हैं, ये लोगों की खिदमत करते हैं। ये खिदमत में ही आ जाता है कि कम बजट में लोगों का काम करना। आजकल आप लोगों को पता है जिस तरह के महंगाई के हालात हैं, हर बंदा ही परेशान है। लेकिन AB भट्टी साहब ये दावे के साथ कहते हैं कि जनाब मेरे पास आप आए, मैं कम बजट में आपका हर काम करूंगा। ऐसे ही है जी AB भट्टी साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। AB भट्टी साहब, अब हमें ये बताएं कि आपने इश्क भी किया है? जी नहीं। इतनी बड़ी फील्ड में AB भट्टी साहब रहते हैं और अभी तक इन्होंने इश्क नहीं किया। इश्क इन्होंने किया है सिर्फ अपने काम से। तो वही लोग ही कामयाब होते हैं जिनको काम से इश्क होता है, काम से प्यार होता है। तो AB भट्टी साहब माशाल्लाह आपके इतने बिजनेस हैं, उनमें आपके कोई एक दो ऐसे बिजनेस भी हैं जिसमें लॉस भी होता है? बिजनेस का नाम ही लॉस है। आप इसको प्रॉफिट बाद में गिनते हैं, लेकिन बिजनेस जब भी शुरू होता है, जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं, उसमें स्टार्टिंग पे आपको मुश्किलात आती हैं। वो मुश्किलात को लोगों ने लॉस का नाम दे दिया है। तो भी बस आप लोगों ने देखा AB भट्टी साहब का तजर्बा। AB भट्टी साहब कहते हैं कि मेहनत, और मैं भी इसी चीज़ पे जोर देता हूँ कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत करने से कोई बंदा मेरे ख्याल में भूखा नहीं सो सकता। मेहनत का करने से आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप लोग तरक्की जरूर करते हो। तो AB भट्टी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है और ये जारी ही रहेगी। नेक्स्ट टाइम भी मैं AB भट्टी साहब का एक इंटरव्यू करूंगा। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें टाइम दिया। तो AB भट्टी साहब, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू कि आपने जब होश संभाला तो आपके पास क्या था? ये क्या कह सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। जब बंदा होश संभालता है अपने वालिदैन के साथ होता है। हम माशाल्लाह 7 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। तो मुझे उस मामले में कोई परेशानी नहीं रही कि मेरी अच्छी तालीम दिलवाई गई, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया, इस लिहाज से मुझे बेस अच्छी मिल गई। उसके बाद मैं अपने फील्ड में निकला और फील्ड में मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी, इसलिए कि मैंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी को अपना मेन पॉइंट बना के लेके चला। ठीक है जी, ये भी भट्टी साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से चला, और इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है कि सब लोग मेहनत और ईमानदारी से चलें, क्योंकि आप लोगों ने अपने अपने हिस्से की मेहनत करनी है और अपने अपने हिस्से की ईमानदारी के साथ चलना है। तो लिहाजा अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दस्ती टीवी। मैं हूँ आपका दोस्त हराब बलोच। मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से या फॉलो करने से या सब्सक्राइब करने से मेरे फॉलोअर तो बनेंगे, लेकिन इन जैसे लोग मैं आपसे मिलवाता रहूँगा। इनकी एक एक टिप्स, एक एक बात से कोई एक बंदा भी फायदे में चला जाए ना, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। बाकी अस्सलाम।